Welcome to Jigyasu online classes. In today's video, we are going to discuss about some important question related to the chapter limits. In previous video of this chapter, we discussed the definition of the limits and some questions related to the definition. In today's video, we will discuss all type of questions included in your syllabus. First of all, consider this example. There is a formula limit x to the power n minus a to the power n upon x minus a, where x tends to a. If you put x is equal to a at the numerator and at the denominator, it is of the situation, it is of the case 0 by 0. So how to derive this formula, we will discuss in next video. In today's class, you have to apply this formula in different questions. So the formula is n a to the power n minus 1. X to the power n minus a to the power n upon x minus a, where x tends to a. See the situation. X to the power n है तो minus a to the power n, where n is a constant quantity. N is a constant quantity. और ये x minus a है and x tends to a. तो क्या होता है n a to the power n minus 1. Apply this formula to solve this question. Find all possible values of n belongs to set of natural number if limit x to the power n minus 2 to the power n upon x minus 2 when x tends to 2 is equal to 80. ये given है. This limit is given as 80. You have to find the value of n. So apply this formula at the left hand side. You get this is equal to n 2 to the power n minus 1. n a to the power n minus 1. According to this formula, this limit comes out to be n 2 to the power n minus 1 is equal to 80. अब by this, what should be the value of n? एक नंबर का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है आपके यहाँ, तो इसको यूज करते हुए आप n की वैल्यू पता करो. क्या करोगे बच्चों? कैसे n की वैल्यू पता चलेगी? आपका जो ये 80 है, इसको लिख सकते हो आप. यू कैन राइट दैट. लेफ्ट हैंड साइड में तो ऐसे ही रहने दिया, उसको हमने लिख दिया 16 इंटू 5. 16 इंटू 5. मैंने 16 इंटू 5 क्यों लिखा है? क्योंकि 16 को आप 2 की पावर में लिख सकते हो. सो आप इसको क्या लिख सकते हो? मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5 इंटू 16. 5 को तो ऐसे ही रहने दिया और 16 को लिखा 2 की पावर 4. 2 की पावर 4. ये है बच्चों n 2 टू द पावर n माइनस 1. अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होने वाला है, क्योंकि मैं 4 को क्या लिखने वाला हूं? 4 को लिखने वाला हूं, ये तो 5 एज इट इज रहेगा. ये 4 को लिखो 5 माइनस 1. अनकंपेयर, लेफ्ट हैंड साइड से इसको कंपेयर करो. तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n? n क्या होना चाहिए? देखो n यहाँ भी है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 की पावर n माइनस 1 है, 2 की पावर 5 माइनस n है. फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट n इज इक्वल टू 5. और भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, वो आपको ट्राई करना है. और ये फॉर्मूला यूज करना आपको बताया गया है. तो डिफरेंट सिचुएशंस में हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला वो आपको सीखना होगा. ओके, और कुछ टाइप्स डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन बेस्ड ऑन रैशनलाइजेशन आपके यहां पूछे जाते हैं बच्चों. तो मैंने ये 2 क्वेश्चंस लिए हैं. क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स. रैशनलाइजेशन के बाद हो सकता है कि फैक्टराइजेशन का भी यूज करना पड़े कुछ क्वेश्चंस में. तो रैशनलाइजेशन तो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हो, इसको अप्लाई करोगे. न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना पड़ सकता है, कभी कभी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ सकता है, और कभी कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइज करना पड़ सकता है टू इवैल्यूएट दिस टाइप ऑफ लिमिट्स. तो मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं बच्चों, दोनों के आंसर्स भी लिख दिए. सेकंड क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू a
रूट ए प्लस 2x माइनस रूट 3x अपॉन रूट 3a प्लस x माइनस 2 रूट x वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। पहले का आंसर लिखा हुआ -1/2 आएगा और दूसरे का आंसर है 2/3 रूट 3। ये आप क्वेश्चंस नोट करिए, पहले इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करिए और एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, सेकंड क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। आंसर मैंने लिख दिया हुआ है, 2/3 रूट 3 है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सो आप सभी लोग इन दोनों क्वेश्चंस को पहले नोट कर लीजिए। रैशनलाइजेशन पर बेस्ड आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की लिस्ट में आप डाल दीजिए। तो नोट करो बच्चों, नोट कर लिया होगा। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस एक्स, उससे मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। व्हाट वी गेट? लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा बच्चों रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 प्लस एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस एक्स अपॉन में क्या आएगा बच्चों? ये x है, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है सेम क्वांटिटी से, तो ये आपको मिल गया। और यहां देखो न्यूमरेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, क्या होती है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आएगा ए स्क्वायर रूट हट गया माइनस बी स्क्वायर, इसका भी रूट हट गया और अपॉन में x तो था ही, ये आपको एज इट इज लिखा रहने देना है। अब देखो क्या मिलेगा जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स, तो 1 1 कैंसिल आउट हो जाना है और ये मिलने वाला है आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस एक्स। अब क्या है? x टेंड्स टू 0। बच्चों न्यूमरेटर में x कॉमन लिया जा सकता है, न्यूमरेटर में x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? लिमिट x कॉमन लिया x माइनस 1 और अपॉन x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। x टेंड्स टू 0 है, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो x अपॉन x आपका ये 1 हो जाएगा। फिर फाइनली कहां पर आप पहुंच जाओगे? फाइनली यहां लिख रहा हूं बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस एक्स। बच्चों अब आप पहले यहां तक अगर x की वैल्यू 0 रख देते तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता ड्यू टू दिस x। अब ये x तो हट चुका है, अब जो क्वांटिटी है इन द डिनोमिनेटर, वहां x की वैल्यू 0 रखने पर डिनोमिनेटर इज नॉट गोइंग टू बी 0। और अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है x की वैल्यू ये 0 रखने पर, तो फिर आप क्या करते हो? जब x 0 के क्लोज होगा तो ये कौन से नंबर के क्लोज होगा, ये पता करने के लिए x की वैल्यू 0 रख सकते हो आप। तो क्या आ जाएगा बच्चों? लिमिट माइनस 1 अपॉन, यहाँ भी 0 रखोगे तो रूट ऑफ 1 1 आ जाएगा, प्लस रूट ऑफ 1 यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा -1/2। तो रैशनलाइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, अभी मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना था और उसके बाद आपको इस फंक्शन की लिमिट मिल गई। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने दिया है उसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइज करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मैं फिर से दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, इसको नोट कराया था। लिमिट x टेंड्स टू a रूट a प्लस 2x माइनस रूट 3x अपॉन रूट 3a प्लस x माइनस 2 रूट x और x टेंड्स टू a है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आप ट्राई करिए इसको। अगर किसी से ना सॉल्व हो तो मैसेज बॉक्स में जा करके आप लिख देना, वी विल कवर अप इन द नेक्स्ट वीडियो। अब आ जाइए बच्चों आप, हाँ
लिमिट्स रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ लिमिट्स रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैंने आपको बताया हुआ है लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। वहां थीटा की मैंने कंडीशन बता रखी है, थीटा शुड बी इन रेडियन। क्या बता रखा है बच्चों? लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 1 है, तो थीटा क्या होता है? थीटा इज इन रेडियन यूनिट, रेडियन में होना चाहिए। थीटा अपॉन साइन थीटा है, थीटा अपॉन साइन थीटा है, थीटा टेंड्स टू 0, इसका भी लिमिट 1 है, बट कंडीशन गिवन है बच्चों, कंडीशन है थीटा शुड बी इन रेडियन। सिमिलरली यहां पर यह बताया गया था tan थीटा अपॉन थीटा, tan थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है इसकी लिमिट, बट यहां पर भी है थीटा शुड बी इन रेडियन। यहां मैंने जो क्वेश्चन दिया है, एक नंबर का 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है और आप जल्दी जल्दी में मिस्टेक कर जाते हो, वो मत करना। कंडीशन याद रखना, एंगल शुड बी इन रेडियन, तब tan थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 लिमिट 1 होती है। यहां पर मैंने x डिग्री लिखा हुआ है, x डिग्री लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है? इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। यू ऑल नो हाउ टू कन्वर्ट डिग्री एंगल इनटू रेडियन यूनिट। तो आपको क्या बताया गया था? 180 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो अगर x डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? आप इसको कन्वर्ट कर लो बच्चों, ये आ जाएगा tan पाई x अपॉन 180, रेडियन में आ गया है। अब ये वो स्पेशली मैंने डिग्री लिखा था, वो इसलिए आपका डिग्री में था तो उसको रेडियन में बदल दिया। अब tan थीटा अपॉन थीटा अगर होता, थीटा टेंड्स टू 0, तो उसकी लिमिट 1 होती है। यहां पर जो क्वांटिटी थीटा में है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, नहीं है तो ये कैसे बनाओगे आप? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो अब हम क्या लिखने वाले हैं? पाई अपॉन 180 tan पाई एक्स अपॉन 180 अपॉन में पाई अपॉन 180 एक्स, मैंने पाई अपॉन 180 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये tan थीटा अपॉन थीटा हो गया, थीटा इज इन रेडियन। और अब ये देखो x टेंड्स टू 0 दिए पूरी क्वांटिटी, थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 0 की तरफ जाएगा, तो tan थीटा अपॉन थीटा 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? पाई अपॉन 180। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है पाई अपॉन 180। tan x डिग्री अपॉन x को आप 1 मत लिख देना, ठीक है? ध्यान रखना, tan थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट 1 होता है अगर थीटा रेडियन यूनिट में हो, ठीक है? बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो लिमिट अभी बताया, बहुत बेसिक रिजल्ट्स हैं। tan थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 1, sin थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है। cos थीटा, तो जब थीटा क्लोज टू 0 होता है तो cos 0 क्या होता है? 1 होता है। मतलब cos थीटा अगर थीटा टेंड्स टू 0 है तो लिमिट क्या होती है उसकी? 1 होती है। अब बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब, इसको डिस्कस किया जाए बच्चों। तो मैं क्या कर रहा हूं, वैसे तो हमारे पास शॉर्टकट मेथड्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे इन अ सेपरेट वीडियो कि शॉर्टकट मेथड्स को कैसे यूज करेंगे टू फाइंड द लिमिट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अभी तो आपको जो 11th क्लास में बेसिक कांसेप्ट पढ़ाए गए हैं उन्हीं को अप्लाई करते हैं टू गेट द लिमिट ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शंस। साइन कॉस में चेंज करो बच्चों tan को, तो क्या आ जाएगा? लिमिट साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब, x टेंड्स टू 0। अब क्या करने वाले हैं बच्चों, यहां पर मैं साइन x कॉमन लेने वाला हूं न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा साइन x मैंने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन cos x माइनस 1 अपॉन x क्यूब, x टेंड्स टू 0। सो बच्चों अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिल जाएगा लिमिट साइन x 1 माइनस cos x अपॉन x क्यूब इंटू cos x, x टेंड्स टू 0। यहां तक सबको समझ में आ गया है? चेक कर लीजिए, यहां तक सबको समझ में आ गया है? देखो भाई, tan x को मैंने sin x अपॉन cos x लिख दिया है,
साइन एक्स कॉमन लिया है, ये 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन 1 लेकर के कॉस एक्स एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। और अब बच्चों एक बहुत ही बेसिक रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे, फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, उसको याद रखना है, एज अ फार्मूला याद कर लीजिए। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दो भाई, मैंने क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पर अगर 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आता है। 1 माइनस कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स। थोड़ा मैं अब रीअरेंज करके कुछ कॉम्बिनेशंस बनाने हो, क्योंकि मुझे पता है साइन थीटा अपॉन थीटा अगर है और थीटा टेंस टू 0 है तो उसकी लिमिट 1 होती है। तो क्या करने वाले हम लोग यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं साइन एक्स अपॉन एक्स लिख दे रहा हूं, यहाँ पर एक्स क्यूब है ना तो एक एक्स इसके साथ लिख दिया। और बच्चों ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, 2 को तो मैं चाहूंगा आउटसाइड द लिमिट लिख दूंगा बाद में। अभी देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दिया इंटू कॉस एक्स। अब क्या करना है, देखो भाई यहां पर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर है, करना यह था कि अगर साइन थीटा अपॉन थीटा हो तो लिमिट 1 होती है, थीटा टेंस टू 0। तो यहां पर क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और 4 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि यहां पर देखो ये क्या होने वाला है, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 4, तो ये मैं लिखूंगा साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। सो क्या यहाँ ऊपर लिख देता हूं बच्चों, यहाँ पर ये तो हमारा 1 हो जाना है, ये 2/4 हमारा 1/2 लिमिट के आउटसाइड लिख सकते हो, और ये आएगा लिमिट x टेंस टू 0। और बच्चों एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, फार्मूला तो नोट कर लिया आपने, मैंने हटा दिया उसको। अब क्या करना है बच्चों, ये है हमारा साइन एक्स अपॉन एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, तो इसको मैं लिखने वाला हूं साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। अब बता सकते हो आप, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, कॉस 0 1 होता है, ये 1 आएगा। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और इसका आंसर क्या आया 1/2। तो देखो साइन थीटा अपॉन थीटा जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में लाना होता है, यहां पर हमने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन यूज किया और ये हमारी लिमिट, इस क्वेश्चन की लिमिट सॉल्व हो गई। एक क्वेश्चन और लेते हैं सिमिलर टू दिस, पहले आपके एनसीईआरटी में था ये क्वेश्चन बच्चों, एनसीईआरटी बुक में पहले था अभी नहीं है, तो डिफरेंट रेफरेंस बुक्स में मिलेगा आपको। तो क्या है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अंडर रूट कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पहले तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, इसमें हमने क्या किया, x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अंडर रूट कॉस 2x, हमने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस कॉस एक्स इंटू अंडर रूट कॉस 2x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, मैंने 1 प्लस कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर में देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, वो क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू रूट हट जाएगा इंटू कॉस 2x आ जाएगा। और यहाँ पर बच्चों देखो ये तो ऐसे ही रहने वाला है, 1 प्लस कॉस एक्स रूट cos 2x। ओके, अब यहां कुछ कलाकारी करते हैं, cos 2x के 3 फार्मूला बताएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस। तो मैं यहां पर cos 2x का जो फार्मूला यूज करने वाला हूं वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स।
यहां पर लिखने वाला हूं x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैंने cos 2x का ये फॉर्मूला यूज किया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। स्पेशल पर्पस था मेरा ये फार्मूला यूज करने का, क्योंकि अब मैं जब ब्रैकेट ओपन करूंगा cos स्क्वायर एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा, cos स्क्वायर एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो क्या मिलने वाला है। ये आपको मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस cos स्क्वायर एक्स आ गया, और बच्चों माइनस cos स्क्वायर एक्स जब माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर 1 प्लस cos एक्स रूट cos 2x एज इट इज रहेगा। 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स क्या है बच्चों, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स को तो आप sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, sin स्क्वायर एक्स लिख देते हैं तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस cos x अंडर रूट cos 2x और x टेंड्स टू 0। साइन स्क्वायर एक्स तो कॉमन ले सकते हो बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स आप न्यूमरेटर में कॉमन ले सकते हो, तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस cos x रूट cos 2x x टेंड्स टू 0। अब क्या करना है, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ये 1 हो जाएगा। फाइनली अगर आप देखो तो x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स x टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा थीटा टेंड्स टू 0, आपको लिमिट पता है 1 होती है, ये 1 हो जाएगा, बच क्या जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस cos x अंडर रूट cos 2x x टेंड्स टू। अब देखो x टेंड्स टू 0 x इज इक्वल टू 0 रख दोगे अगर डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है तो x की वैल्यू 0 रख करके पूरे फंक्शन में हम लिमिट को पता कर सकते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूं तो cos 0 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 cos 0 1 होगा, तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस 2 3, और यहां पर ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 3/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स यूज किए हमने, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं और खुद ट्राई करना, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी नहीं आपको। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में। अब बच्चों देखो आपके एनसीईआरटी बुक में भी एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, x टेंड्स टू π/2 1 प्लस cos 2x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, हमें पता है कि अगर साइन थीटा अपॉन थीटा tan थीटा अपॉन थीटा थीटा टेंड्स टू 0 हो तो लिमिट 1 होती है। तो एक काम करते हैं, पाई माइनस 2x को थीटा से डिनोट, लेट अस डिनोट पाई माइनस 2x एज थीटा, ठीक है। तो अगर मैं पाई माइनस 2x को थीटा से डिनोट करता हूं तो 2x क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा पाई माइनस थीटा, 2x को उधर ले गया, 2x आ जाएगा पाई माइनस थीटा। अच्छा ये थीटा में कन्वर्ट होने वाला है, तो आप ये बताओ x जब π/2 होता तो थीटा क्या हो जाता, x अगर एग्जैक्टली π/2 रख दो तो 2 इंटू π/2 तो वो 2 का पाई माइनस पाई, थीटा 0 हो जाता। अगर x इज इक्वल टू मैं π/2 रख देता हूं तो थीटा आ जाएगा 0, क्योंकि ये रिलेशन है, हमने पाई माइनस 2x को थीटा लिया हुआ है। तो अगर x π/2 के पास पहुंचेगा तो थीटा कौन से नंबर के क्लोज पहुंचेगा, कौन से नंबर के पास पहुंचेगा, 0। तो जब मैं थीटा में कन्वर्ट कर दूंगा तो सब कुछ थीटा के टर्म्स में लिखेंगे, 1 प्लस cos 2x को क्या लिखने वाले हैं बच्चों, पाई माइनस थीटा लिखने वाले हैं, 2x को क्या लिखने वाले हैं, पाई माइनस थीटा। और यहां पर तो क्या हो गया है, ये थीटा स्क्वायर, अब ये थीटा टेंस टू पता है 0, cos पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा का क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है माइनस में, cos पाई माइनस थीटा पता है सब लोगों को, cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, थीटा टेंस टू 0। अगेन यूज द फॉर्मूला, 1 माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा सभी लोगों को पता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन थीटा स्क्वायर, थीटा टेंस टू 0। अब क्या करेंगे बच्चों,
अब तो आप लिमिट सॉल्व कर सकते हो। थीटा स्क्वायर है, यहाँ पर क्या करना है ध्यान से देखना, साइन थीटा बाई 2 अपॉन, तो मैं ये काम कर रहा हूँ 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर रहा हूँ डिनोमिनेटर को। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये 2/4 तो मेरा आ जाएगा 1/2 लिमिट, ध्यान देना भाई, साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर बनाने के लिए ऐसा किया था। तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2, थीटा टेंस टू 0, क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2। आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, तो इस तरह के जो रीअरेंजमेंट्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो टेक्निक आपको धीरे धीरे लर्न करनी है, और आप जितने भी बेसिक क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है वो सारे आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब आते हैं कुछ नेक्स्ट टाइप में, नोट कर लिया होगा आपने, हमने क्या किया था, पाई माइनस 2x को थीटा से डिनोट कर दिया था, तो हमारा पूरा का पूरा फंक्शन थीटा में कन्वर्ट हो जाना है। तो फिर मैंने देख लिया कि अगर पाई माइनस 2x थीटा है तो यहाँ 2x यूज करूंगा, तो 2x क्या आ जाएगा, 2x तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो जहां पर 2x है वहां पाई माइनस थीटा रख दूंगा। अब देखना यह है कि जब x टेंस टू पाई बाई 2 है तो थीटा टेंस टू क्या होगा, थीटा टेंस टू क्या होगा, तो ये रिलेशन है ना, ये रिलेशन है, इसी रिलेशन में x की जगह में पाई बाई 2 रख दो। अगर एग्जैक्टली x की जगह में पाई बाई 2 रख देता हूं, थीटा 0 आ जाता है। मतलब जब x पाई बाई 2 के पास पहुंचेगा तो थीटा पहुंचेगा किसके पास, 0। थीटा टेंस टू क्या होगा, 0, तो थीटा टेंस टू 0 बिकॉज x टेंस टू पाई बाई 2 गिवन है। अब ये पूरा क्वेश्चन जो है थीटा में कन्वर्ट हो गया है। अब थीटा में कन्वर्ट हो गया, cos पाई माइनस थीटा आपको पता है माइनस cos थीटा होता है। फिर ये 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला, 1 माइनस cos थीटा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज किया था, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस cos थीटा होता तो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फार्मूला याद कर लो बच्चों, ठीक है। और इसके बाद तो आपको पता है क्या किया गया है, सॉल्व हो जाएगा। सिमिलर टू दैट ये क्वेश्चन मैंने दिया, नोट करो इस क्वेश्चन को, लिमिट x टेंस टू पाई साइन 3x माइनस 3 साइन x अपॉन पाई माइनस x का होल क्यूब, इसको ट्राई करना है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। सभी लोग क्वेश्चन को नोट कर लें, ओके। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने बच्चों, अगर नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। साइन 3x माइनस 3 साइन x अपॉन पाई माइनस x का होल क्यूब, x टेंस टू पाई, ये आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, ये मैंने दो फार्मूला लिखा हुआ है बच्चों, लिमिट e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, x टेंस टू 0 1। e क्या है, e इज अ नंबर, जैसे पाई है, e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71। बहुत डिटेल एक दिन हम लोग इसी के बारे में पूरा e के रिजल्ट्स के बारे में, इसका डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एक सेपरेट वीडियो इस पर बनाया हुआ है, वो आप देखेंगे बाद में। अब बच्चों e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, x टेंस टू 0 क्या है, 1 है। अगर इन प्लेस ऑफ e कोई पॉजिटिव कांस्टेंट a है और a की पावर x है, ये तो स्पेशल था, e की पावर x, e तो फिक्स्ड नंबर है, a कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, x टेंस टू 0, तो इसका फॉर्मूला log a, और log में मैंने बेस नहीं लिखा हुआ है, बेस अंडरस्टूड है, e है, ठीक है, तो ये log a हो जाएगा। अब अगर मान लो कभी ऐसा फार्मूला, तो ये है, आपको मिल सकता है लिमिट e की पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x और x टेंस टू a। तो बच्चों अगर ऐसी सिचुएशन आए e की पावर यहां पर फंक्शन ऑफ x हो, माइनस 1 अपॉन फंक्शन ऑफ x और x टेंस टू a हो, तो पहले देखना क्या होगा कि इफ x टेंस टू a है तो f ऑफ x टेंस टू 0 होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू 1 होगा इफ as x tends to a, f of x tends to 0। if x tends to a है तो f of x tends to 0 हो रहा हो, तो ये लिमिट क्या होती है, ये लिमिट भी 1 के इक्वल होती है। इसको हमने जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। बेस्ड ऑन दिस छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। जैसे बच्चों ये क्वेश्चन लिया मैंने, नोट करो इस क्वेश्चन को, x टेंस टू 0 e की पावर 3 प्लस x माइनस साइन x माइनस ई क्यूब अपॉन x, ओके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो एक काम करने वाले हम लोग,
मैं 3 की पावर x और e क्यूब को इसके पास रख रहा हूं माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। क्यों किया ऐसा? क्योंकि मैं ये जो फार्मूला अभी पढ़ा था उसको यूज करना चाहता हूं। इसको लिख दिया मैंने e की पावर 3 इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर 3 अपॉन x माइनस लिमिट साइन x अपॉन x, अलग कर दिया इसको, x टेंस टू 0, x टेंस टू 0। ये e क्यूब कॉमन ले लेते हैं, e क्यूब कॉमन ले लेते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको लिमिट के आउटसाइड भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट साइन x अपॉन x, x टेंस टू 0। ये क्या होता है, ये 1 होता है। ये क्या होता है, ये 1 होता है। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, e क्यूब इंटू 1 माइनस 1। ये 1 होता है ना, तो e क्यूब इंटू 1 माइनस ये 1 है हमारा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, e क्यूब माइनस 1। छोटा सा क्वेश्चन था बच्चों, एक बेसिक फार्मूला जो बताया गया है, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो उस फॉर्मेट में लाए पहले हमने, यहाँ ध्यान से देखिए क्या किया, इसको और इसको एक साथ रखा, फिर e की पावर 3 प्लस एक्स को लिखा e की पावर 3 इंटू ई की पावर x, यहाँ पर इसको अलग कर दिया, दिस अपॉन x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू 0, ये 1 होता है, इसको अलग कर दिया। और इसके बाद बच्चों फाइनल आंसर आपको मिल गया e क्यूब माइनस 1। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसी से रिलेटेड है बच्चों। इसमें क्या है बच्चों, 2 टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो पहले क्या करते हैं, आपको फार्मूला तो अभी बताया था, क्या यूज हो सकता है, लिमिट a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू 0। ये क्या होता है, ये log a होता है। तो पहले तो रैशनलाइज करते हैं इसको, डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन के बाद क्या लिख सकते हैं, आपने क्या किया, रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया x टेंस टू 0 2 की पावर x माइनस 1। डिनोमिनेटर में देखो एक आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फाइनली ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया। अब आप ये फार्मूला के फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको x, और ये रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 एज इट इज। अब आपको पता है ये क्या होता है, ये होता है log a के अकॉर्डिंग log 2 आ जाएगा, इनटू x टेंस टू 0 यहां रखोगे तो रूट 1 1 प्लस 1 2 log 2 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 2 log 2। तो आज के वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। In next video we will discuss some questions related to different competitive exams। और बच्चों after discussion, after covering the derivative of this chapter, we will learn some shortcut formula, shortcut results to solve these